बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, अभी कुछ देर पहले आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरहूम जिले शाह की मौत को हादसा बनाकर दिखाने की कोशिश की गई है। मुबैना कत्ल को हादसा बनाकर दिखाने की जो है ना वो कोशिश की गई है। मेरे पास कुछ चीजें हैं, कुछ सबूत हैं और कुछ एविडेंस हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया, इस स्क्रिप्ट के अंदर कितने झोल हैं। ये जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया, ये कितना पिटा हुआ स्क्रिप्ट था। मेरे पास कुछ चीजें मौजूद हैं जिसमें मैंने आपको बताना है कि वो जो रात कौन सा अहम वजीर कैमरों के रिकॉर्ड लेकर जो है ना वो भागता रहा। फिर कुछ चीजें इस बारे में भी पता चली हैं कि जो फौजी अस्पताल से सर्विसेज अस्पताल तक पहुंचते वक्त क्या हुआ। पूरी कहानी नाज़रीन किराम खुल गई है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, जिस किसी ने भी मोहसिन नकवी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मशवरा दिया था, इंतहाई गलत मशवरा था। मजीद फंसा लिया उन्होंने, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही है ना नाज़रीन किराम, एक एक चीज आपके सामने रख दूंगा, जो जो कुछ उन्होंने कहा, और एक एक चीज का काउंटर आर्गुमेंट भी सामने रख दूंगा। फैसला आपने करना है कौन सही कह रहा है, कौन दुरुस्त कह रहा है। वैसे तो नाज़रीन किराम, अगर आज चाहिए था इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैसे से, क्योंकि उन्होंने आज मीडिया से बहुत गिला किया, खासतौर पर सोशल मीडिया से बहुत गिला किया है कि हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। इन्हें चाहिए था कि आज एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसमें सबूत ही सबूत होते, और आज मैं इसकी जो है ना वो मजीद झूठ पकड़ने वाली वीडियो के बजाय आज बैठकर माजरत खाना वीडियो जो है वो बना रहा होता। आज ही पंजाब पुलिस से माफी मांगते, हम मोहसिन नकवी साहब से माफी मांगते, तमाम वुज़रा से माफी मांगते कि जनाब हमने गलत सवालात उठाए, जिले शाह की मौत तो एक हादसा था, हमें आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन नाज़रीन किराम, मसला ये हुआ कि जो कहानी सुनाई गई है ना, जो कहानी बताई गई है, उसके अंदर मजीद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे मजीद जो है ना वो कच्चा चटा खुल जाता है। वैसे मैं ये कहूंगा स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए। हमें आप ऐसी कहानियां ना सुनाएं कि मुल्जिमान को लेकर जा रहे थे तो मुल्जिमान के अपने दोस्तों ने ही फायरिंग कर दी और इससे मुल्जिमान जो है ना वो जामाक हो गए। ये पुरानी घिसी पिटी स्टोरीज हैं। ये प्लीज अपना स्क्रिप्ट राइटर जो है ना वो बदल लीजिए। सुनिए जनाब हुआ क्या क्या। अच्छा, ये भी बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ना वो मदारी याद आ गई। हमारे इलाकों के अंदर ना, गांव के अंदर मदारी लगा करती थी। वो मदारी के अंदर हर बार जो मदारी होता था वो ये कहता था, अभी मैं पिटारे से आपको साम निकाल के दिखाऊंगा, अभी मैं पिटारे से आपको साम निकाल के दिखाऊंगा। लोग साम निकलने का इंतजार करते रहते थे, पीछे से जेब कतरा उनके वॉलेट्स निकाल के ले जाता था। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ है। लोग वीडियोस का, लोग सबूतों का इंतजार करते रहे और पीछे से जो है ना वो ये गेम डाल दी गई। सुने जनाब हुआ क्या। आज आईजी पंजाब और मोहसिन नकवी साहब और साथ में डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ये जो मिनिस्टर हैं निगरान गवर्नमेंट के अंदर, वो आ जाए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहसिन नकवी साहब ने आगाज किया। मोहसिन नकवी साहब की मैं सच्ची बात बताऊं, बहसियत इंसान बहुत रिस्पेक्ट करता था और करता हूं अभी भी। अगर मजीद इस तरह की चीजें की तो फिर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन बतौर वज़ीर आला मैं उन्हें क्रिटिसाइज करूंगा जितने उन्होंने जो है ना वो आज झूठ बोले हैं और जो जो जिस तरह की झूठी कहानी उनको जो है ना वो सुनाई गई है। सुने, उन्होंने कहा जनाब के ये हम पर जो है ना वो हमारी माओ बहनों को गालियां निकाली गई, गलत नहीं निकाली जानी चाहिए थी, हमें ये हुआ। लेकिन उन्होंने बताया कि वो जी ये मौत जो है वो एक हादसा है। उसके ऊपर उन्होंने कहानी बताई। उन्होंने कहा कि 6:24 के ऊपर फोर्ट्रेस के करीब एक डिवाइडर के ऊपर जिले शाह खड़ा था, पीछे से एक काली गाड़ी आती है, उसको टक्कर मारती है। 6:24 पर हादसा होता है। 6:31 पर जो है ना वो सीएमएच में उसे लेकर जाते हैं। 6:52 पर उसकी जो डेड बॉडी है उसे सर्विसेज अस्पताल लेकर आया जाता है। 6:24 से लेकर 6:52 तक, ये 28 मिनट की कहानी है नाज़रीन किराम, सीएमएच से फौजी अस्पताल से सर्विसेज अस्पताल तक। सुनिए इसके अंदर जो है ना वो क्या क्या झोल है। आज बताया गया नाज़रीन किराम कि 31 कैमरों से हमने उस गाड़ी को ट्रेस किया। बताया गया कि यहां 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 इस चौक से गाड़ी गुजरी, फुला 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 जगह पर गाड़ी गई, और हमने देखा और हमने उस गाड़ी को जो है ना वो जीबी सिक्योरिटी की बेसमेंट से ले लिया, जहां पर जिले शाह का खून भी उस गाड़ी के अंदर लगा है। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली चीज नाज़रीन किराम, सबसे पहला सवाल है, 31 कैमरों से ट्रेस किया गया, 31 कैमरों से गाड़ी का पता चलता रहा, यहां से गई, वहां से आई, यहां से गई, वहां से आई। मेरा सवाल यह है कि 31 कैमरों की रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, इस हादसे की वीडियो आप हमें दिखा दीजिए। सच हमारे, यानी कि हम जैसे साफियों के मुंह पे मारिए, सच पब्लिक के मुंह पे मारिए, वीडियो दिखाइए, देखिए ये हादसा हो रहा है, ये जिले शाह खड़ा है, ये यहां पे हादसा हुआ है, ये गाड़ी की जो है ना वो हिट किया है। आपने कहा 31 कैमरों की रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो क्या आप उनमें से किसी एक कैमरे की रिकॉर्डिंग में उस हादसे को होते हुए दिखा सकते हैं? क्या आपके पास किसी एक कैमरे की रिकॉर्डिंग के अंदर उस हादसे को होते हुए की फुटेज मौजूद है?
यकीनन जब हम कहेंगे, जब हम हमसे पूछेंगे कि वो वीडियो दिखाएं, तो ये कहेंगे मोस्ट प्रोबेबली कि उस इलाके में लगे हुए सेफ सिटी, क्योंकि फोर्ट्रेस जिस जगह, जो जगह बताई जा रही है ना नाज़रीन इकराम, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कैमरा मौजूद ना हो। तो पहला नाज़रीन इकराम नुक्ता ये है कि उस जगह की फुटेज दिखाइए। जब हम इनसे पूछेंगे, कहेंगे नहीं वो कैमरा जो है ना वो खराब हो गया। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने रात ट्वीट की थी एक, और मैंने कहा था कि जी जो निगरान वजीर हैं आमिर मीर साहब, और वो रायजी पंजाब जो है ना वो मुबैना तौर पर सर्विस अस्पताल गए हैं, वहां से कैमरों का रिकॉर्ड लिया गया है और पूरी खिचड़ी पकाई गई है। मैंने ये रात ही नाज़रीन इकराम आपको बताया था। दूसरी कहानी सुने नाज़रीन इकराम, अगर ऐसा है और जैसे आप बता रहे हैं ऐसा ही है, फिर कहानी के अंदर दूसरा झोल सुने। 6:24 के ऊपर जिले शाह हिट होता है। 6:52 पर वो एक अस्पताल का चक्कर लगाकर सर्विसेज अस्पताल में पहुंच जाते हैं। मैं उस दिन नाज़रीन इकराम तकरीबन इसी टाइम जमान पार्क से निकलकर जो है ना वो मैं आ रहा था। अब बिलीव कीजिए, इतना रश था सड़कों के ऊपर कि हम जो है ना वो पहुंच नहीं पा रहे थे। और मैं जिस सर्विसेज अस्पताल की बात कर रहा हूं वो जेल रोड के ऊपर मौजूद है, और जेल रोड पर आम दिनों के अंदर इतना रश होता है। उस दिन इतनी बड़ी हैपनिंग थी, इतना बड़ा तमाशा लगा हुआ था, पूरे लाहौर के अंदर जो है ना वो ट्रैफिक स्टक थी। लेकिन मैंने इसे जब गूगल के ऊपर डाला कि सीएमएच से कितना टाइम लगता है यहां पर, तो 20 मिनट बताए। एग्जैक्ट 20 मिनट के अंदर गाड़ी पर लगा कर आती है, उड़ती हुई आती है, और सीएमएच से नाज़रीन इकराम वो यहां पर पहुंच जाती है ठीक 20 मिनटों के अंदर। ठीक 20 नहीं बल्कि 18 मिनट, क्योंकि 6:24 से 6:52, ठीक है, ये 18 मिनट का तकरीबन 20 मिनट का ये रास्ता बनता है, जिस रास्ते के अंदर जो है ना वो गाड़ी उड़ती हुई आती है और यहां पे पहुंच जाती है। दूसरा झोल। अच्छा, फिर नाज़रीन इकराम तीसरी कहानी सुने। इन्होंने कुछ और बंदे भी डाले हैं बीच में, अभी मैं आता हूं उस तरफ, उस वीडियोस की कहानी के अंदर भी उन चीजों की तरफ भी आता हूं। जनाब, इन्होंने कुछ वीडियोस चलाई हैं जिसमें 2 बंदों को बिठाया गया है, और उस बंदों को जो है ना वो बिठाकर वो रटी रटाई कहानियां बयान कर रहे हैं, जिसमें ड्राइवर की कहानी जो इतराफी बयान है उसके अंदर कट मौजूद है, उसके अंदर कट लगा हुआ है। उसके इतराफी बयान के अंदर जो साथ वाला बंदा है वो बता रहा है कि जनाब जिले शाह हमारे साथ ही मौजूद था। उस वक्त हमने कहा जी हमने वॉशरूम इस्तेमाल करना है, साइड पर रोका और आहिस्ता 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 जो है ना वो हम सारे निकल गए। जनाब वाला चले, आपके पास हादसे की फुटेज मौजूद नहीं है। जिले शाह पुलिस कस्टडी के अंदर था, उसकी पुलिस कस्टडी से गाड़ी से निकलते हुए की वीडियो, चूंकि आपके पास 31 कैमरों की वीडियो मौजूद है, आप अपनी पुलिस व्हीकल से उधर से निकलते हुए बंदे की वीडियो दिखा दें। क्या मौजूद है? नहीं मौजूद। फिर तीसरी कहानी नाज़रीन इकराम आज सुनाई गई। वो राजा इकराम साहब हैं जी, वो पीटीआई के जो है ना वो सेंट्रल पंजाब के डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। असल में इन्होंने कहा जी वो ऑडियोज हमारे पास मौजूद हैं, वो चीजें हमारे पास मौजूद हैं। असल में राजा इकराम के ये ड्राइवर था, उसकी ने गाड़ी हिट की, राजा इकराम ने बता दिया। रात तकरीबन 8:30 बजे राजा इकराम ने यास्मीन राशिद साहबा को बता दिया। यास्मीन राशिद साहबा ने कहा सुबह 9 बजे आप जमान पार्क आ जाएं। जमान पार्क में गए तो वहां पर यह पुलिस की कहानी है। वो कहते हैं जी जमान पार्क गए तो पुलिस जो है ना वो ड्राइवर को बाहर बिठा कर गए, अंदर गए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है आप जाइए। ड्राइवर को जो है ना वो खान साहब नहीं मिले और वो चले गए। जबकि ड्राइवर की जो फुटेज सामने आई है, जो इन्होंने इतराफी बयान चलाया है, उस इतराफी बयान के अंदर ड्राइवर ये कह रहा था कि खान साहब ने मुझे शाबाश दी और कहा कि तुम जाओ। अब बताएं, ड्राइवर जिसका इतराफी बयान आप एज अ एविडेंस चला रहे हैं वो सच्चा है या आप सच्चे हैं? जो ड्राइवर उसका इतराफी बयान है वो हकीकत पे मबनी है या आपकी बात हकीकत पर मबनी है? यकीनी तौर पर इसके अंदर भी बहुत बड़ा झोल है। फिर एक और कहानी सुने, क्योंकि कहानियों की तो क्योंकि ये 38 मिनट और 43 सेकंड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुल मिला के आप 24 मिनट जो है ना वो ये कर लें। इन्होंने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना वो अपने उसके वीडियो के अंदर का अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा जी हमने ऐसे तशद्दुद की इजाजत नहीं दी थी। सवाल मोहसिन नकवी साहब से ये है तो फिर आपने कैसे तशद्दुद की इजाजत दी थी? फिर इन्होंने एक और बात की, इन्होंने कहा वो असल में जी वो उस दिन औरत मार्च था, फलां था, तो हम इस रैली को सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे, इसलिए इस रैली को निकलने की इजाजत नहीं दी थी। आप उस रैली को सिक्योरिटी देने के लिए आपके पास पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन उस रैली के ऊपर आंसू गैस फेंकने के लिए, उसके ऊपर डंडे बरसाने के लिए, उनको मारने के लिए, उन लोगों को पकड़ने के लिए, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, आपके पास सिक्योरिटी और पुलिस दोनों मौजूद थे। डंडे मारने के लिए आपके पास पुलिस है थी, लेकिन सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस, जो कि शायद उसका 25% भी नहीं चाहिए थी, वो पुलिस आपके पास मौजूद नहीं थी।
फिर एक और बात इन्होंने की, उन्होंने कहा जी वो जी जिले शाह के वालिद को जो है ना वो ये दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं और ये सारी चीजें जो है ना वो दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात होती है, फना फना। जनाब भला इससे पहले कोई भी कारकुन शहीद होता है ना तो उसके घर वालों को पैसे दिए ही जाते हैं, जैसे कि फैसल के वालिद को दिए गए थे, जैसे कि मौजम के फैसल की बीवी को दिए गए थे और मौजम के घर वालों को दिए गए थे। क्या आपको याद नहीं है? और अच्छा, वैसे तो जिले के वालिद कह रहे हैं नहीं हमें ऐसी कोई चीज नहीं की गई, अगर ऐसा नहीं है ये गलत है तो फिर आप क्यों उसके लिए ऑफर का ऐलान कर रहे हैं? ना आपके बंदों ने मारा, ना पुलिस का उसमें लेन देन, ना पुलिस ने उसको कुछ किया, तो आप उसके लिए इमदाद का ऐलान क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या आप इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं? आप इसके ऊपर अपनी सफाई पेश कर सकते हैं कि जनाब हम इस मकसद के लिए जो है ना वो उसकी इमदाद जो है ना वो कर रहे हैं? आपके पास अगेन नाज़रीन इकराम कोई जवाब मौजूद नहीं, आपके पास किसी किस्म का कोई आंसर जो है वो मौजूद नहीं है। फिर जनाबे वाला इन्होंने जो है ना वो ये कहा कि वो जी वो ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, तो फिर सवाल ये बनता है कि जिस रिपोर्टर ने वो जो ज़ुहैब कासमी की जो वीडियो बना रहा था उसकी जो पुलिस कस्टडी, उसके घर पीछा कौन कर रहा है? वज़ीर आला साहब को चाहिए था, वो तो मेरे साथी दोस्त वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने इसके ऊपर पूछा नहीं है। उनसे पूछना चाहिए था कि बताएं जनाब कि ये कौन उसके घर तक जो है ना वो पीछा कर रहा है। यकीनी तौर पर जो है ना वो आपके उसमें जो है ना वो नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट नाज़रीन इकराम, आपने कहा रात 8:30 बजे यास्मीन राशिद को बता दिया गया, फिर राजा शकील ने खान साहब यास्मीन राशिद से ये बात की, यास्मीन राशिद ने खान साहब से ये बात की, ये सारी आप इतने पक्के होके कह रहे हैं। क्या आपके पास उसके ऑडियो सबूत मौजूद है? क्या आपके पास ये सबूत मौजूद है कि वाकई ये बात हुई थी? अगर सबूत मौजूद है तो लाइए, दिखाइए। नाज़रीन इकराम, आज मैं तो आईजी साहब की बॉडी लैंग्वेज देख के हैरान था। क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या बॉडी लैंग्वेज थी। ऐसे उंगली करके वो इशारा कर रहे थे। आप जब हमारी माओ को गालियां दे रहे थे उस वक्त हम जो है ना वो फलां जगह पे मेडल तकसीम कर रहे थे। जनाब हुजूर आप करिए, लेकिन आपकी ये इररेलेवेंट गुफ्तगू है। सबूत दिखाइए। आपकी कस्टडी के अंदर एक बंदे के शहीद होने के का आपके ऊपर इल्जाम है, सबूत दिखाइए। सबूत क्या है? आपके पास सबूत मौजूद नहीं है। आपके पास बिल्कुल सबूत मौजूद नहीं है। हैं तो लाएं। आपने दो रटे रटाए बयान जो है वो चलाकर इनको सबूत कहते हैं, तो ये सबूत मौजूद नहीं है। आप कहते हैं आपके पास फुटेज मौजूद है तो लाए। और फिर आखिरी बात नाज़रीन इकराम, जिसके ऊपर सारी बात खत्म हो जाती है, मैं आखिरी पॉइंट आपके सामने रख देता हूं। बताइए, अगर यह हादसा था तो एक सरकारी अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इससे क्यों बता रही है कि यह तशद्दुद से मौत हुई? और इसके ऊपर सलमान हसीब की जो है ना वो पूरा बयान मेरे सामने पड़ा है, जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो है ना वो प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो उनका ये पूरा बयान है नाज़रीन इकराम मेरे सामने मौजूद। वो कहते हैं, आई रिक्वेस्ट द मेडिको लीगल टीम ऑफ KEMU to stand on their righteous stance. We are answerable to Almighty only. If any political party or government try to pressurize the team of the doctors, we will stand united with the full force against all odds. No minister or department should dare to influence our doctors by any means. We pay tribute to the team Mayo for the issuing MLC as per facts and evidences. Dr. Salman Hasib Chaudhary, YDA Punjab. ये सलमान हसीब का मैसेज है। डॉक्टर कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहानी सुनाते हैं। हजूर, स्क्रिप्ट बदलिए, सबूत दीजिए, सहाफ़ियों की ज़बानें बंद कीजिए। एक बंदा शहीद हुआ, उसके ऊपर सवाल करना जुर्म नहीं है। हो सकता है मेरी इस वीडियो के बाद आप पर्चा दर्ज कर लें। जनाब, सवाल उठाना जो है वो कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। मेहरबानी कीजिए, जो मैंने सवाल उठाए हैं उनके जवाब दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।